अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम है न्यूज़ रहमान और आप देख रहे हैं नूर मुबीन यूट्यूब चैनल। आज फिर से इंग्लिश न्यूज़ का जो हिस्सा रहता है हमारा, उसको लेकर आए हैं। मिस्टर माइकल वॉल्स की गुफ्तगू है और जो अमेरिका और रशिया की आपस में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। कुछ तो नए नए अल्फाज हैं, नई वोकैबुलरी, नया अंदाज़ है, फ्लुएंट स्पीकिंग है, तो बिल्कुल भी आपको ये वीडियो मिस नहीं करनी चाहिए। चलिए पहले आपको मैं उनकी जो अल्फाज हैं वो बग़ैर सबटाइटल के सुनाता हूँ। आप सुनिए, देखिए आपको कितना समझ में आ रहा है, और फिर उसके बाद मैं उसकी हर लफ्ज़ की एक्सप्लेनेशन करूँगा और साथ में सबटाइटल चलाऊँगा ताकि आप उसको देख भी सकें, समझ भी सकें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपने लाजमी तौर पे कमेंट्स करने हैं, लाइक करना है, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है। पहले आप ये वीडियो देखिए। So all of those things will drive the negotiations going forward, and as you can see, President Trump is determined to move very quickly. We just had a head of state phone call, the first in years, and here we are less than a week later at the highest level of the U.S. and Russian government, and we expect to continue to drive that pace to not only end the war, but then to unlock what could be very productive and stabilizing relationships going forward. तो आपने वीडियो देख ली। चलिए अब हम इसके अल्फाज को अलग अलग करते हैं और इनकी वजाहत करते हैं और इनका कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। चलिए। So all of those things will drive the negotiations going forward. And so all of those things will drive the negotiations going forward. तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो बातें उन्होंने की हैं, पिछली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा जिन जिन बातों पे ये आपस में मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, all of those things, सारी चीज़ें will drive the negotiations, ये चलाएंगी। ड्राइव का मतलब चलाना, आगे बढ़ाना, आगे लेकर जाना, ठीक है। the negotiations, जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात को, negotiation का मतलब मुज़ाकरात, बातचीत, इस बातचीत को, इस मुज़ाकरात को ये चीज़ें जो हैं ये आगे बढ़ाएंगी। गोइंग फॉरवर्ड, आगे की तरफ, सही है, आइंदा की सूरत हाल की तरफ, जो आने वाला वक्त है उसकी तरफ लेके जाएंगे, सही है। गोइंग फॉरवर्ड का मतलब आगे बढ़ाना, ठीक है। जो बातचीत है, ये मुज़ाकरात हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें नेगोशिएशंस को आगे की तरफ लेकर जाएंगी, सही है। विल ड्राइव द नेगोशिएशंस गोइंग फॉरवर्ड, ये सारी चीज़ें बातचीत को आगे की तरफ लेकर जाएंगी। गोइंग फॉरवर्ड, आगे की तरफ। and as you can see, और जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है, क्या देख सकते हैं, देखिए। President Trump is determined to move very quickly. As you can see, जैसा कि आप देख सकते हैं, the president, पहले उन्होंने कहा the president, फिर उसके बाद कहा President Trump is determined to move very quickly. पहली बात तो ये देखें, द प्रेसिडेंट पहले उन्होंने बोला। जब सिर्फ प्रेसिडेंट बोलेंगे ना, सिर्फ प्रेसिडेंट, तो द लगाएंगे साथ में आर्टिकल। लेकिन जब आपको उस प्रेसिडेंट के साथ उसका नाम भी साथ में लगाना है तो फिर आर्टिकल लगाना जो है ना, ये रॉन्ग होगा, फिर आर्टिकल नहीं लगाते, सही। जहाँ पे टाइटल्स हों और उनके साथ प्लस नेम हो, सही, तो उस वक्त हम उसके साथ द आर्टिकल जो है ये नहीं लगा सकते, ये रॉन्ग होगा इंग्लिश में। आर्टिकल द तब लगाते हैं जब सिर्फ उसका ओहदा हो, साथ में नाम ना हो उसका, ठीक है। जब नाम ले लिया तो वो खुद ही खास हो गया, पर्टिकुलर हो गया, स्पेसिफिक कर दिया हमने उस चीज़ को नाम लेकर, तो फिर उसके साथ दा लगाना जो है ना, ये फजूल है। तो अब यहाँ पर पहले उन्होंने कहा द प्रेसिडेंट, तो द प्रेसिडेंट की हद तक तो ठीक है, लेकिन जब उन्होंने साथ में नाम भी लेना था, ट्रम्प का भी साथ में, तो कहा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प, तो यहाँ पर इन्होंने दा नहीं लगाया, तो ये दा लगाना भी नहीं चाहिए। प्रेसिडेंट ट्रम्प इज डिटर्मिन्ड टू मूव वेरी क्विकली। डिटर्मिन्ड का मतलब क्या है? पुरअज़म। सदर ट्रम्प जो है वो पुरअज़म है, टू मूव वेरी क्विकली, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए, उनका पक्का इरादा है, पुख्ता इरादा है। डिटरमिन्ड का मतलब होता है पुख्ता इरादा, जिसने किया हो, सही है, पुरअज़म शख्स हो, उसको डिटरमिन्ड कहते हैं, सही, एडजेक्टिव के तौर पर है। The President Trump is determined to move very quickly. President Trump determined to move very quickly. डिटरमिन क्या है? डिटरमिन टू, ठीक है। टू को बिल्कुल इन्होंने एन के साथ मिला, कनेक्टिव स्पीच है, तो अल्फाज को मिला के पढ़ते हैं और शॉर्ट करके पढ़ते हैं, ये बात नोट करने वाली है। प्रेसिडेंट ट्रम्प इज डिटर्मिन्ड टू मूव वेरी क्विकली। प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है तेजी से आगे बढ़ने के लिए पुरअज़म है। We just had a head of state phone call, the first in years. We just had a head of state phone call, the first in years. अभी ही हेड ऑफ स्टेट की फ़ोन कॉल हुई। हेड ऑफ स्टेट कौन है? हेड ऑफ स्टेट से मुराद अमेरिका का जो सरबराह है, हुकूमती सरबराह, और रशिया के सरबराह, इनकी आपस में बातचीत हुई है, फ़ोन कॉल हुई है, सही। तो उसके बारे में बात करें। वी जस्ट हैड अ हेड ऑफ स्टेट फ़ोन कॉल,
एक फ़ोन कॉल हुई है अभी ही, ऑफिशियली उनकी फ़ोन कॉल हुई आपस में, द फर्स्ट इन ईयर्स, कई सालों में पहली बार। We just had a head of state phone call, the first in years. कई सालों में पहली बार जो हेड ऑफ स्टेट है उनकी आपस में बातचीत हुई, फ़ोन कॉल हुई है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? And here we are less than a week later. And here we are less than a week later. और हम यहाँ पर मौजूद हैं एक हफ्ते से भी कम वक्त के अंदर अंदर। Here we are, हम यहाँ मौजूद हैं less than a week later, एक हफ्ते से भी कम वक्त के अंदर अंदर, यानी एक हफ्ता भी नहीं गुजरा उस फोन कॉल के बाद, एक हफ्ता भी नहीं गुजरा, हम यहाँ पर मौजूद हैं, यानी बातचीत करने के लिए, मुज़ाकरात करने के लिए। Here we are less than a week later. तो हेड ऑफ स्टेट की आपस में बातचीत हुई है, वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, वो जंग को ख़त्म करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर फ़ौरन, मतलब क्योंकि कहा ना कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो मामले को जल्दी जल्दी हल करना चाहते हैं, क्विकली। तो उसके बारे में बात कर रहे हैं कि जैसे कॉल आई हम यहाँ पर मौजूद हैं अभी यहाँ At the highest level of the U.S. and Russian government. At the highest level of US and Russian government, US और रशिया की गवर्नमेंट के हाई लेवल पर, यानी जो हाई लेवल की जो मुज़ाकराती टीम्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और हाई लेवल पर हम ये मुज़ाकरात कर रहे हैं। ठीक है, छोटे पैमाने पर नहीं है, बड़े पैमाने पर हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। यानी कि हम इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि हम इसमें कितने सीरियस हैं, कितने संजीदा हैं इन मुज़ाकरात में। And we expect to continue to drive that pace. And we expect to continue to drive that pace. और हम उम्मीद करते हैं, सही है, we expect, हम उम्मीद करते हैं to continue, कि जारी रहे, to drive that pace, यही रफ्तार के साथ चलना जो है वो जारी रहे। We expect to continue to drive that pace, हम चाहते हैं कि यही रफ्तार जारी रहे। पेस का मतलब होता है रफ्तार, ठीक है, ये जारी रहे, आगे बढ़ती रहे, इसी रफ्तार के साथ ये मुज़ाकरात चलते रहे। To not only end the war, but then to unlock. To not only end the war, न सिर्फ जंग को ख़त्म करने के लिए, यानी ये मुज़ाकरात जारी रहें, ये सिलसिला आगे बढ़ता रहे, तेज़ी से आगे बढ़ता रहे, इसी रफ्तार के साथ, न सिर्फ जंग को ख़त्म करने के लिए, to not only end the war, to not only end the war, but then to unlock what could be very productive and stabilizing relationships going forward. but then to unlock what could be very productive and stabilizing relationships going forward. To not only end the war, ये मुज़ाकरात जो जारी हैं न सिर्फ जंग के ख़त्म होने तक जारी रहें, बल्कि but then to unlock, बल्कि उसके बाद, then का मतलब फिर, यानी कि ये जंग ख़त्म हो जाए, उसके बाद क्या हो, then to unlock, फिर ये खोल दें, unlock का मतलब खोल दें, किस चीज़ को, what could be very productive, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो, एंड स्टेबलाइजिंग रिलेशनशिप्स, जो ताल्लुकात को मुस्तहकम करे, उन मौके को खोल दें, उन चीज़ों को खोल दें कि जो बहुत फ़ायदेमंद हो, एंड स्टेबलाइजिंग रिलेशनशिप्स गोइंग फॉरवर्ड, और जो हमारे ताल्लुकात आगे बढ़ रहे हैं उनको मुस्तहकम कर दें, वो मौके हमें हासिल हो जाएं इन मुज़ाकरात के ज़रिए कि न सिर्फ जंग बंद हो, बल्कि इससे हमें वो फ़ायदे भी हासिल हों कि इसके बाद भी आगे जो चलने वाला जो रिलेशनशिप्स हैं, जो ताल्लुकात हैं, वो मुस्तहकम भी हों और फ़ायदेमंद भी हों। तो ये आज तक की हमारी गुफ्तगू है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।